जमात इस्लामी हिंद के मीडिया इंचार्ज के सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गज़ा में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने जो कदम उठाया है उस पर बात की है। क्योंकि के सुहेल साहब, आपने जनूबी अफ्रीका के इस कदम की तारीफ़ की है और इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पर सवाल उठाया है। जनूबी अफ्रीका के बाद आप दूसरे ममालिक से क्या उम्मीद करते हैं? ये जो आईसीजे है, आईसीजे में साउथ अफ्रीका ने जो ले आए हैं केस को, गज़ा इश्यू को, ये काबिल तारीफ़ है नंबर वन। और आईसीजे को एज इंडियंस एंड ऑल्सो एज पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट इंटरनेशनल लॉ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग जो है आए। मुबारकबाद। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीजे एक लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं है। वो मुस्लिम ममालिकों और सब लोग मिल करके आईसीजे में बहुत ताउन किया, उनके एफर्ट्स को। वो एक अकाउंटेबिलिटी लाने का एक कोशिश है। जैसे कि हम जानते हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, जहाँ पर आपको लॉ एनफोर्स किया जाता है, जहाँ पर जेनोसाइड जिसने ट्रिगर किया है उनको पनिश किया जाता है। तो यहाँ पर कोई पनिशिंग नहीं होता है, सिर्फ एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दे हैव वायलेटेड द इंटरनेशनल रेजीम्स ऑन लीगल रेजीम्स ऑन जेनोसाइड। ये अगर वंस हो गया तो फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेज आईसीसी में होगा, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव वायलेटेड द लॉ। सो पूरा मुस्लिम ममालिक, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि द कॉज फॉर गज़ा, द कॉज फॉर फ़लस्तीन हैज़ बिकम ए ग्लोबल ट्रेंड। तो ये यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, हर जगह पर आप देख सकते हैं कि लोग विवा फ़लस्तीन अक्रॉस सियोनिस्ट मैन, यानी विन फ़लस्तीन, सक्सेस फॉर फ़लस्तीन एंड क्रश ज़ायनिज़्म, ये नारा है दुनिया में। तो ये नैरेटिव जीत गया है एक्चुअली। So actually the Palestinian narrative has won over the Israeli narrative this time. लेकिन इसराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, तकरीबन 27,000 से ज़ायद लोग हलाक किए जा चुके हैं अब तक, और इसराइल की तरफ से अभी रुकने की कोई गुंजाइश या उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, और इस तरह के कोशिशें अभी जारी हैं। इस पर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अरब ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से कोई ठोस, जिस तरह से जनूबी अफ्रीका ने कदम उठाया, अरब ममालिक की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका है। इसको जमात इस्लामी कैसे देखेगी? पूरा अरब ममालिक नहीं बोल सकता एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। इसमें कतर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है कामों में। ख़ासतौर पर अल जज़ीरा एक चैनल है जहाँ से आपको हर चीज़ मिलता है। दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अरब ममालिक के बहुत अनफॉर्चुनेट है, बाकी जो अरब कंट्रीज़ है दे हैव नॉट कम फॉरवर्ड टू रियली जो है एड्रेस द इशू। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों, चूँकि वो गज़ा वाला इशू, गज़ा और फ़लस्तीन का टोटल इशू इतना सेंसिटिव और इतना इमोशनल है कि अरब के जितने भी पॉपुलेशन है दे एक्चुअली ट्राइंग टू pressure जो है the governments to act upon this. So I think sooner or later they will have to step up to resolve this issue. OIC की अगर हम बात करते हैं तो OIC में टर्किया हो गया, सऊदी अरब, ईरान, ये तीन अहम ममालिक हैं कि जो कोई अगर फैसला मजबूत तरीके से आवाज़ उठाते हैं तो उस पर अमल किया जाता है। लेकिन OIC की तरफ से इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, ये तो अनफॉर्चुनेट है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रेशर, दे हैव सकम टू प्रेशर्स। ये ज़्यादा देर रहेगा नहीं। वी बिलीव दैट दिस इज़ गोइंग टू चेंज इन द कमिंग टाइम्स, वी होप, बिकॉज ये जो बीइंग इनसेंसिटिव टुवर्ड्स एन इश्यू लाइक गज़ा और फ़लस्तीन इज़ समथिंग दैट कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये पूरा मुस्लिम ममालिक नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा अवाम फ़लस्तीन कॉज के लिए खड़े हैं। तो गवर्नमेंट्स ऑफ अरब कंट्रीज दे विल हैव टू स्टेप इन द डेज टू कम। या थैंक यू। शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी हिंद के मीडिया इंचार्ज के सुहेल साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जो जुरातमंदाना कदम उठाया है उसके लिए मुबारकबाद देनी चाहिए। हुकुम सिंह के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।